Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर इवनिंग का जो वीडियो था वो आज नहीं आ पाया। मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी, इसलिए ठीक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बस वो कभी कभी होता है ना कि एनर्जी थोड़ी डाउन होती है एंड तो बस वही था। ठीक है, तो वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ कि उनके एनर्जीज़ क्या हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। बहुत दिनों बाद इस कार्ड ने दर्शन दिए हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीव एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। डेट्स जो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है 4, 6, 14, 6 स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 666 की एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर 10 है, 7 है, 8 है और यहाँ पर नंबर 13 है। मंथ है यहाँ पर अप्रैल, जून, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे इनकी एनर्जी। सबसे पहले तो 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, वी आर द वर्ल्ड। देखिए, मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना चाहे लोगों से घिरे हुए हों, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत से लोग हैं, कमी नहीं है लोगों की। ठीक है, लेकिन जैसे भीड़ में भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, भीड़ में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं इनके पास बात करने के लिए भी, इधर भी देखो कप, यहाँ भी कप ऑफर हो रहे हैं, यानी कि इनसे बात भी कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि इनको अलग थलग कर दिया हो, कर रहे हैं। यहाँ भी लोग हैं, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, सराउंडिंग की एनर्जी में बहुत लोग हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना आप ही के बारे में सोचते हैं या आपको मिस करते हैं, या ये फील करते हैं कि अगर इस मोमेंट में, इस टाइम पर आप होते उनके साथ तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ मुझे वो आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी एनर्जी, जहाँ वो भीड़ में भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, 10 लोगों के बीच में भी आपको याद कर रहे हैं। एंड ये एक अच्छा साइन है। कहते हैं ना कि खालीपन, अकेलेपन में तो बहुत लोग याद करते हैं, लेकिन जो 10-20 लोगों से घिरा हुआ हो ना आदमी, या किसी इवेंट में है, 4 लोगों के बीच में, अगर वो तब भी आपको याद कर रहा है वहाँ उन लोगों के होते हुए भी, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ तो है जो आप उनकी लाइफ में अलग से वैल्यू ऐड कर रहे हो,
कोई तो बात है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है आपके साथ कि उनको उन 4 लोगों में उनका मन नहीं लग रहा, सिर्फ वो आपको याद कर रहे हैं या उनकी नज़रें सिर्फ आपको ढूंढ रही हैं। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप इनको देख रहे हो कि ये कोई पार्टी कर रहे हैं, ये कोई किसी की शादी में गए हैं, घूम फिर रहे हैं दोस्तों के साथ, कुछ भी करते हुए अगर आप इनको देख रहे हो, तो आप ये भी मान के चलो कि वो सब कर तो रहे हैं, वो उस चीज़ का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो आप ही को याद कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर आप भी होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो ये एनर्जी इनकी सबसे पहले तो ये निकल के आई है। हो सकता है कि आज वो कहीं गए हों, हो सकता है किसी पार्टी में हो, किसी वेडिंग में हो, किसी इवेंट में हो सकते हैं, दोस्तों के साथ गए, कहीं घूमने फिरने गए, कुछ ऐसा कि जहाँ गेट टुगेदर की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि वो आपको उन्होंने बहुत मिस किया है और वो आपको बहुत मिस कर भी रहे हैं। ठीक है, आपकी कमी को जैसे उन्होंने आज बहुत ज़्यादा महसूस किया। हो सकता है उन्होंने और लोगों को देखा हो, कपल्स को देखा हो, बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, तो उनको याद आ रही थी आपकी कि आप भी होते तो वो भी एंजॉय करते। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ट्स के साथ। मुझे लग रहा है कि एक दुख, एक तकलीफ, एक घुटन के साथ ही अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ट्स लाइक 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में एक उदासी है। ठीक है, ये जो है एनर्जी, ये कहीं ना कहीं इसके हाथ में बैग भी है। ठीक है, ये कहीं जा रही है, ये किसी चीज़ से ये कुछ मूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन आप इसकी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सैड है एनर्जी, खुश नहीं है। तो ये कर तो सब कुछ रहे हैं, हो तो सब कुछ रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रुक गई है, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक घुटन के साथ हो रहा है, एक उदासी के साथ हो रहा है। यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी है, एक घुटन में यहाँ पर, क्योंकि घुटन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको घुटन ही बोलूँगी कि जहाँ इनका जो है, इनका मन बहुत उदास है, इनके मन में क्या चल रहा है किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इमोशंस हैं लेकिन उनको दिखा नहीं पा रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती हैं। तो एक घुटन है जहाँ मुझे लगता है कि इनका किसी और काम में मन नहीं लग रहा है और ये घुटन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक घुटन की एनर्जी दिखती है। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। इंटेंसिटी की एनर्जी है यहाँ पर। फीलिंग्स पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक ये आपके लिए कुछ फील नहीं कर रहे थे, कैसी ऐसी डार्क एनर्जी में चले गए थे जहाँ में भी ये आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे या मे बी आपको फील नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन अभी उससे बाहर निकल रहे हैं या इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, लाइक कई बार क्या होता है ना कि हम ना दूसरे के इमोशंस को छोड़ो, हम कई बार ना खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, अपने खुद के दिल की बात को हम नहीं समझ पाते हैं, हम फील नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, हम ऐसे नम एनर्जी हो जाती है हमारी। बट मुझे लग रहा है जैसे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे कनेक्ट होना चाहिए और आपसे जुड़ के ही वो पर्सन खुश रह पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जैसे उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है कि ये आखिर छुपा क्यों रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ये इतना क्यों घुटन में जी रहे हैं, बोल क्यों नहीं देते हैं अपने जो भी मन में चल रहा है इनके उस बात को।
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये पर्सन बता क्यों नहीं देते, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर देते, इतना क्या चल रहा है इनके मन में, ये इतना घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए ऐसा क्यों है। यहाँ पर हायरोफेंट आ रहा है, एम्परर है, हायरोफेंट है। देखो गाइस यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना इनकी एक मिक्स सी एनर्जी। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि इतना ज़्यादा क्यों छुपा रहे हैं अपनी भावनाओं को, मैं एक रीज़न जो मुझे दिखता है, आई थिंक इस इंसान के पास ना क्लियरिटी नहीं है आपको कमिटमेंट देने की। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आप इनसे चाहते हो ना, शायद वो चीज़ अभी इनके पास नहीं है आपको देने के लिए, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो स्टेबिलिटी है, बट ऐसा लगता है जैसे कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ अभी है नहीं इनके पास देने के लिए। ठीक है, उसके या फिर उस चीज़ को देने की क्लियरिटी इनके पास नहीं है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी भावनाओं को छुपाई लूँ वही अच्छा है। हायरोफेंट है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनकी हिम्मत ही ना हो रही हो अपनी फैमिली से बात करने की, हो सकता है कि फैमिली से बात भी की तो फैमिली एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि कैसे स्टैंड ले फैमिली के आगे, या फैमिली से कैसे एग्रीमेंट ले, उनसे कैसे क्लियरिटी ले। तो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान अंदर अंदर इसलिए घुट रहे हैं क्योंकि इनको खुद को अभी क्लियरिटी नहीं है और जो चीज़ आपको चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट ये क्लियरली ये चीज़ बोल भी नहीं रहे हैं आपसे कि यार ये रीज़न है, मेन रीज़न मेरा ये है इस तरीके से बिहेव करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, ईगो है। अगर ये बता दे तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको दिखाते वो वीक नहीं दिखेगी। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं कितना कमज़ोर दिखूंगा या मैं कितनी कमज़ोर दिखूंगी। इन्होंने शो तो ये किया कि सब कुछ कर सकता है, इनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन ये अब अपनी इमेज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना स्ट्रांग दिखाया था, वीक दिखूंगा, कमज़ोर दिखूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने बता दिया ना कि यार ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल है मेरे लिए या हिम्मत नहीं हो रही है, तो उनको लगता है कि सामने वाला हमें बहुत कमज़ोर समझेगा। प्लस यहाँ पर ईगो भी है, ईगो भी एक रीज़न है कि आपको बताना नहीं चाहते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो चीज़ आप इनसे चाहते हो ना वो इनके पास अभी देने के लिए क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, पर लवर्स है, द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट है, प्यार करते हैं आपसे क्योंकि द लवर्स एनर्जी, और ये बात भी जानते हैं कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना उनको कोई और कर भी नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी शो कर रही है कि ये पर्सन ना बहुत सोच समझ करके इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं आगे, या फिर ये जो भी करेंगे अब बहुत सोच समझ के करेंगे। मोमेंट टू मोमेंट लाइक फूक फूक करके कदम रखना, सोच समझ करके कदम रखना। एंड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये बैलेंस को बहुत ज़्यादा शो करता है कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है। ये जानते हैं कि आप जो उनसे मांग रहे हो डिज़र्व करते हो, आपका हक है आपका मांगना, लेकिन अभी क्या है कि ये इंसान दे नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें आपको, चाहे वो प्रॉपर टाइम हो, स्टेबिलिटी हो या कमिटमेंट हो। ठीक है, या फिर ये रिश्ता जो कि एक ऐसा रिश्ता है जिसको एक नाम की ज़रूरत है। बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो और ये बोलते कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन उसको अभी भी नाम नहीं मिला है या उसको छुपाया जा रहा है। उसकी जो उस रिश्ते को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मे बी वो नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बहुत सोच समझ करके ही आपकी तरफ आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। जब इनको लगेगा कि हाँ ये बैलेंस कर सकते हैं, जब इनको लगेगा कि हाँ ये आपकी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, जब इनको लगेगा कि अभी कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग ये है कि ये भी आपके लायक नहीं है, इनको ये फीलिंग आ रही है कि आपके लायक नहीं है, इनको पहले लायक बनना पड़ेगा। इनको आपकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। आप वो एकदम सीरियस, आपका एनर्जी ये है कि मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन उनकी एनर्जी में अभी उतना दम नहीं है कि उनके अंदर वो आया नहीं है कि मैं सबसे लड़ लूँगा या लड़ लूँगी। ठीक है,
आपकी एनर्जी शो करती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, बट आई थिंक उनकी एनर्जी में भी वो चीज़ आई नहीं है कि वो रेडी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जब वो रेडी हो जाएंगे उनको लगेगा कि हाँ अब मैं जो एफर्ट्स हैं उनको बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि जितना वो मेरे लिए कर रही है या कर रहा उतना मैं उसके लिए कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो उसके बाद मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार ये आएंगे तो बहुत सोच समझ कर के आएंगे आपकी तरफ। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और बहुत बार इनके मन में एक ख्याल भी आ रहा है कि ये बात करें आपसे, ठीक है। मुझे लगता है कि इनको एक उम्मीद भी है इनको कि आप ही आओगे। हो सकता है पास्ट में भी पहले ऐसा हुआ था, पास्ट में भी चीज़ें हुई थी कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया था, एंड उसके बाद में आप ही गए थे, आपने अप्रोच किया था, आपने मनाया था, आपने चीज़ों को अच्छा किया था। तो एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो गई है कि आप फिर से आ सकते हो, आप फिर से उनको मना सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, उम्मीद हो जाती है कि यार वो पहले भी आई थी या पहले भी आया था तो इस बार भी वो आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है जैसे इस इंसान की आपसे अभी भी उम्मीद है कि क्या पता आप ही आगे से आ जाओ। अब वो इस दुविधा में है कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे, मैं उसका वेट करूं कि मैं एक्शन ले लूं, ठीक है, वेट करूं एक्शन लूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वो नहीं होता वो रोज़ के पेटल्स को निकालते हैं, वेट करूँ ना करूँ, वेट करूँ ना करूँ। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, वेट करूँ ना करूँ, वेट करूँ ना करूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उस तरीके की एनर्जी में पर्सन है कि वो एक डिसाइड नहीं कर पा रहे एक चीज़ को कि क्या करूँ, लेकिन आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को भी बहुत याद कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही स्टक सी एनर्जी है, मेंटली मुझे परेशान दिख रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन ये घुटन की एनर्जी, पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत स्लो डाउन एनर्जी यानी स्लोइंग डाउन की एनर्जी यानी कि बहुत स्लो हो गए हैं और फंस गए कि लाइक क्या छोड़ूँ और क्या पकड़ूँ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जहाँ ये कुछ भी छोड़ते हैं, अगर कुछ भी अपनी लाइफ में खुद से दूर करते हैं तो नुकसान इन्हीं का होगा, परेशानी इन्हीं को होगी, हर्ट इन्हीं को होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, इस उलझन में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। स्लोइंग डाउन की अगेन एनर्जी है, आपकी पर्सन की एनर्जी स्लो आ रही है गाइज। अगर एक्शन की आप जानना चाहते हो ना कि दी एक्शन जानना है, एक्शन में मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल सोचना ज़्यादा दिख रहा है कि सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जैसे ये पर्सन अपनी ऊर्जा दे के इस ट्री को हील कर रहा है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है ना, तो मुझे लगता है जैसे ये भी हील करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन स्लो एनर्जी है। और स्लो एनर्जी क्यों है? स्लो एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको अभी पहली चीज़ तो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। मे बी इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप उनसे वही सवाल करोगे जो आप कर रहे थे, या आप जो उनसे चाहते हो आप वही मांगोगे उनसे, और इनके पास है नहीं वो चीज़ देने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन ना इतना सोच विचार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि अगर ये आगे से एफर्ट डालेंगे, अगर ये आगे से अप्रोच करेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ आपके हाथ में चला जाएगा, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में चला जाएगा, आप फिर इनको जैसे मर्जी कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो जितना भी कंट्रोल है फिर वो आपके हाथ में आ जाएगा, इनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। देखो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए ये अप्रोच कर रहे हैं तो आप डिसाइड करोगे कि आपको इनसे कितनी बात करनी है, ठीक है। ये नहीं डिसाइड कर सकते। आप डिसाइड करोगे कि कब बात करनी है, ये नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है।
अगर आप अप्रोच करते हो तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे इसी टाइम पे करनी है बात, वो डिसाइड करेंगे क्योंकि उनके कंट्रोल में चला जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा, आप उनको बोल सकते हो कि मैं नहीं आई तुम्हारे पास, तुम आए थे, ठीक है, या वो बोल सकते हैं कि मैं नहीं आया तुम्हारे पास, तुम आई थी। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि अगर मैंने अप्रोच कर दिया तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा और फिर वो मुझे अपने इशारों पे नचाएगी या नचाएगा। तो ये एक डर है जिसका उनको श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक डर है मन में कि ऐसा हो भी तो सकता है। इस वजह से भी थोड़ा कतराते हैं खुद अप्रोच करने से। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें हील हो जाएंगी। आप लोग अगर बात करते हो ना एक दूसरे से, आप लोग अगर बात करते हो, आप लोग अगर एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते हो या बैठ कर के कन्वर्सेशन करते हो ना, क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें हील हो जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पर पता है, मैं कल से एक एनर्जी रीड कर रही हूँ, कल से मुझे एक एनर्जी मिल रही है रीडिंग में कि अगर बातचीत हो जाए ना, या दोनों बैठ कर के अगर आराम से बात कर ले और अपने दिल की बात शेयर कर दे, तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें हील हो जाएंगी। बस दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन में। ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या जो ठीक से बात नहीं हो रही है ना, दिक्कत इसी में आ रही है। अदरवाइज ये रिश्ता हील हो जाएगा, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कंट्रोल। मुझे लगता है आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो अभी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर शो करता है। हर्ट हो आप और अभी आपको लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही ज़रूरी है। शायद आपको इस पर्सन के सपने भी आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, अंडरस्टैंडिंग। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हुई हैं इस रिश्ते में, आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है, आप अपने इमोशंस को शायद इसीलिए कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि ये पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ करे एंड थोड़ा सा आपकी बातों को सीरियसली भी ले। शायद ये आपकी चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, आपकी बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, या फिर इनको कभी एहसास ही नहीं होता है कि क्या गलत कर रहे हैं। तो आपने अभी अपने ऊपर कंट्रोल इसलिए दिखाया है क्योंकि अब आप चाहते हो। आपने ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए जो आपके दिल में प्यार था वो ख़त्म कर दिया, बट अब आपका ये हो गया है कि वो पर्सन अंडरस्टैंड करे। अगर नहीं करता तो फिर वो मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा ना, आई थिंक मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा। तो आई थिंक आप यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो ताकि पर्सन अंडरस्टैंड करें इनकी गलतियों को और उनको ठीक करने की कोशिश करें। एंड आई थिंक इस बार आपने मन बना लिया है कि आप इस बार उनको कॉल या मैसेज नहीं करने वाले हो। हर बार आप करते थे आगे से, अब आप नहीं करने वाले हो क्योंकि अब आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन कितना एफर्ट ले सकता है या उस पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कुछ और यहाँ से मैं और चीज़ देखूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं। द अपॉलॉजी की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है आई थिंक जैसे आप चाहते हो कि रियलाइज़ करें, आई थिंक रियलाइज़ कर रहे हैं और अपॉलॉजी की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। द बाउंड्रीज़, मुझे लगता है आपने कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं। अब आपने ना ये हो गया कि भाई तुम इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें मुझे हर्ट करती है और अब तुम इन चीज़ों को क्रॉस नहीं कर सकते। और ये पर्सन, अब ये बात आपके पर्सन समझ गए हैं कि कुछ चीज़ें वाकई आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है और आप जो है उनके एक तरीका लेके चलते हो, बाउंड्रीज लेके चलते हो और आप जो है
अगर अब उन्होंने उनको क्रॉस किया या अगर अब उन्होंने वही हरकतें की तो आप इस बार उनको माफ़ नहीं करोगे। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते और आपसे कहना चाहते कि एक और मौका दो, इस बार मैं चीज़ों को बहुत तरीके से लेके चलूँगा। द कार्मिक लेसन की एनर्जी है। आई थिंक आप दोनों का कोई ना कोई कार्मिक लेसन्स में भी अभी इस वक्त एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ आपको कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, उनको कुछ लेसन्स मिल रहे हैं या मिलने हैं, ठीक है। और कर्म बंधन में भी हो सकता है आप बंधे हुए हो, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अनफिनिश्ड स्टोरी, मोर लेफ्ट टू अंडरस्टैंड हियर। देखो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी ना कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो चीज़ें फिर शुरू होंगी, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि अब सब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बट यहाँ पर कार्ड शो कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। अभी आप लोगों का फिर से मिलना बाकी है, अभी आप लोगों का फिर से बात होना बाकी है, अभी इस पर्सन का आपसे माफ़ी मांगना भी बाकी है, क्योंकि आप तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक कि आप लोगों के बीच में कर्म बंधन है। अगर आपने इसको समझा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को हेल्प किया, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट किया ना, तो ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ये वो सही जो कर्म बंधन है वो ख़त्म होते अलग हो गए, नहीं, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदल सकता है। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता, लाइक अब वो इतना मिच्योर हो चुका है या उसमें अब दोनों पर्सन को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि अगर अब कोई तीसरा आके आग भी लगाए ना, भड़काए भी ना, तब भी नहीं भड़केंगे, तब भी नहीं टूटेगा, ऐसा इतना मजबूत कनेक्शन बन जाएगा। तो ये कनेक्शन एक्चुअली चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन एक टाइम पे बहुत मजबूत कनेक्शन बन जाएगा अगर ये चैलेंजेस आप दोनों ने मिलके पार कर लिए तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।